नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया है और इस चौंकाने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वह शिवराज सिंह चौहान की। और शिवराज सिंह चौहान को चमकाने में अगर अहम भूमिका किसी की है तो वह है लाडली बहनों की, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीत की वो इबारत लिखी है कि सारे राजनीतिक पंडित और विश्लेषक भी फेल हो गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत का सेहरा अब अपनी बहनों के सिर ही बांधना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जब विजयी हुए, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी कराई मध्य प्रदेश में, तो सबसे पहले वो वहां पहुंचे जहां पर उन्हें हार मिली। जी हां, उस अपने प्रतिद्वंदी के गढ़ में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार था और जिनके गढ़ में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी जीती। जी हां, आज शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले जीतने के बाद जनता का आभार व्यक्त करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। उस छिंदवाड़ा में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन सबसे पहले वो वहां गए, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बहनों का आभार जताया, उनके पैर धोए और कहा कि जीत मेरे बहनों की है, जिनकी वजह से मैं जीता हूं। और शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जाने से पहले ही अपनी बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। क्या है वो ऐलान, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने आज जाकर छिंदवाड़ा में अपनी बहनों के लिए क्या कहा। दोनों ने मिलकर जो काम किए उन कामों की जीत है, विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत। एक नहीं, अनेकों काम, आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओ, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी, ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं आज छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सातों उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं साथ खड़ा हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं, विकास की गारंटी का। 7वां विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों, हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा के हों, सौसर के हों, जुन्नारदेव के हों, परासिया के हों, चौरई के हों, अमरवाड़ा के हों, पांडुर्णा के हों, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान अपनी जीत का सेहरा अपने बहनों के सिर पर ही बांध रहे हैं और वो ये जानते हैं कि ये जो बड़ी जीत है, इसमें उनकी बहनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको वो दरकिनार भी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने इसीलिए चुनाव जीतने के बाद ही, चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहला अगर काम किया, सबसे पहला अगर ऐलान कोई किया तो अपनी बहनों के लिए किया, जिसकी वजह से वे चुनाव जीते। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों को एक और तोहफा दिया, ऐसा तोहफा दिया जिसे सुनकर अपनी बहनें, उनकी बहनें जो है, मध्य प्रदेश की बहनें जो है, वो झूम उठेंगी। और शिवराज सिंह चौहान ने ये क्यों किया, ये सब राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित जानते हैं। दरअसल 2024 के चुनाव 6 महीने, 4-5 महीने बाद ही होने हैं। मई में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा, मार्च का आखिरी या अप्रैल में, और इन महीनों में ही 3-4 महीनों में चुनाव होने हैं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि बहनों ने अगर उन्हें मध्य प्रदेश में बंपर बहुमत दिलाया है तो मध्य प्रदेश की सीटें लोकसभा चुनाव की अगर कोई दिलवा सकती है तो यही बहनें दिलवा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाएं और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना दोनों मिलाकर 2024 में कुछ करिश्मा और करामात कर सकती है। वैसे अगर पिछले आंकड़ों पर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट ऐसी है सांसद की, जिसमें छिंदवाड़ा, जहां पर
कमलनाथ ने एक सांसद जो है उनके बेटे नकुलनाथ है वो चुनकर आए, बाकी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यह भी वादा किया कि इस बार इस सीट पर भी वो कमलनाथ के बेटे को हराकर रहेंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि ऐलान उन्होंने क्या किया। तो क्या ऐलान किया है पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। बहन भाई के पवित्र रिश्ते एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराते हैं, और आपके भाई की सदैव ये कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना रहे, कोई कांटा ना रहे। महिला सशक्तिकरण के लिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं काम करता रहूंगा। मेरी बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी, और जो कहा है कि क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते इसको 3000 तक ले जाएंगे, ये संकल्प पूरा करेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही भाई की इच्छा है। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्ता में मेरी वापसी हो गई है और 10 तारीख आने वाली है। 10 तारीख को 1250 रुपए की किस्त जो है बहनों के खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन उसके आगे उन्होंने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि और जो मैंने आपसे वादा किया है, इस 1250 रुपए को मैं 3000 रुपए महीने तक लेके जाऊंगा, और जल्द ही जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होते जाएगा 3000 रुपए हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। तो यह बड़ा ऐलान है शिवराज सिंह चौहान का, जो उन्होंने सत्ता मिलते ही अपनी बहनों के लिए कर दिया है। और उनका है कि जो मैंने वादा चुनाव से पूर्व आपसे किया था, उस वादे पर मैं खरा उतरूंगा और 3000 रुपए महीना मैं अपने बहनों को देना शुरू करूंगा जल्द से जल्द। तो आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव से पहले 1250 रुपए जो है ये हो सकता है कि 1500 रुपए में तब्दील हो जाए, और फिर बहुत जल्द अगले चुनाव के पहले पहले ये जो 3000 रुपए का जो वादा है शिवराज सिंह चौहान का, वो पूरा करते हुए वो नजर आएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान के इस वादे पर, इस ऐलान पर, इस घोषणा पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।